कि गिरिडीह लोकसभा का चुनाव आज के डेट में देश का चुनाव है। देश कैसे हमारा आगे बढ़ेगा इसका सोचना है कि हमारा बॉर्डर कैसे मजबूत होगा ये सोचना है। आज आप अपनी माँ अपनी बहन किसी के पास जाएंगी तो और मर्दा तो और भतरा, वही जो लैंग्वेज हम लोग सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते हैं वैसा आप मंच से बोल रहे हैं। आपने गाली का उपयोग किया है, आपने जो माननीय हमारे सांसद हैं उनके बारे में भी आपने टीका टिप्पणी की, आपने जो आक्रोशित भाषण देके आक्रोश वाली बातें बोल के आज जो युवाओं पे केस करवाया है, राजनीतिक पार्टी बना के हम बोलेंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो लाएंगे, तो ऐसा सब लोग करते हैं। जो गरीब का पैसा है, जो आशा विश्वास एक मजदूर जो मजदूरी करता है वो अपना पेट काट के आपको दे रहा है और आप गलत रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। कल तक आप बोलते थे कि वो फलना सांसद स्कॉर्पियो से चल रहा है, फॉर्चूनर से चल रहा है, इंडिवर से चल रहा है, और आज भी आप वही गाड़ियों से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सोच में तो अंतर है, कहीं ना कहीं जो आप बोलते हैं आपका कथनी और करनी में अंतर है। जो बात आप बोलते हैं उसको आप नहीं लागू कर पा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं अशोक कुमार आप लोग बीच और एक न्यू वीडियो से। दोस्तों, इस वक्त अभी हम लोग तब चाची के मानटाण में हैं। इस वक्त हमारे साथ भाषा आंदोलनकारी विकास महतो जी। तो चलिए हम इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो दादा जोहार। आपको भी जोहार। दादा, आपके मन में कहाँ से आया था कि रांची पैदल जाना, भाषा खतियान को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया था कि मौदा मोड़ से लेकर रांची पैदल जाना? देखिए, जो आंदोलन था, भाषा आंदोलन, हम लोगों ने जो मानव श्रृंखला किया, पुतला दहन वगैरह किया, तो उसके बाद वो आंदोलन जो था वो बोकारो और धनबाद में सीमित रह गया था। उस आंदोलन को हम लोग को राज्य के राजधानी तक लेके जाना था, और हमको लगता है कि उस समय पदयात्रा के अलावा इससे बेहतर कोई उपाय हो नहीं सकता था, क्योंकि उस समय विधानसभा का सत्र भी आने वाला था और वहाँ पे धरना और प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों को लगा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि वो बोलते हैं कि दिसोम गुरु के आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं और झारखंड बनाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहम रोल है, जैसा कि वो बताते हैं, तो शायद हम लोगों की भावनाओं को वो समझें और हम लोगों से मिले। तो राज्य की राजधानी में आंदोलन को ले जाने के लिए, राज्य की राजधानी में आंदोलन को केंद्र बिंदु में लाने के लिए, पूरे झारखंड में आंदोलन को फैलाने के लिए हम लोगों ने पदयात्रा के माध्यम से रांची तक आंदोलन को लेके गया। आपके ऊपर एक आरोप भी लग रहा है कि आंदोलन किए, फिर जिला परिषद जीते, फिर वो आंदोलन को बेच दिए और एकदम आंदोलन से साइड हो गए। अच्छा, आंदोलन बेच दिए तो किसको बेच दिए? कोई तो खरीदने वाला होगा ना, तो बता दीजिए भाई कि किसको हम बेचे हैं और कौन मेरा आंदोलन को खरीदा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि जिला परिषद में इसी से बना, देखिए, मनुष्य जब अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ता है और कार्य करता है तो सबका एक अपना कार्यशैली होता है। तो चूँकि मुझे सौभाग्य मिला था कि झारखंड में जब फर्स्ट बार जब छात्र संघ का चुनाव हुआ था तो 2007 में हुआ था। उस समय तो कोई आंदोलन नहीं था, किसी प्रकार का कोई भाषा आंदोलन नहीं था, किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं था। और धनबाद के जाने माने कॉलेज जो गुरु नानक कॉलेज है, उससे मैं चुनाव जीता था 2007 में। 2007 में तब तो कोई ये आंदोलन नहीं था। उसके चूँकि मेरा पढ़ाई लिखाई वहीं से हो रहा था। उसके बाद 2010 में जब प्रथम पंचायती राज का चुनाव हुआ तो उस समय जिला परिषद का चुनाव में लड़ा। तो जिला परिषद का चुनाव संयोगवश में मैं हार गया, क्योंकि उस समय हमारा उम्र कितना होता होगा, 25 साल 26 साल होता होगा। तो मैं चुनाव हार गया। और चूँकि उस समय बहुत से सारे मैंने जो तपचांची के हैं, हमारे बड़े भाई लोग ही हैं और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, किसी न किसी पार्टी पे उच्च पद पे रहे हैं, जो विधायक का चुनाव लड़े, वो लोग भी लड़े थे, तो उन्होंने जीत हासिल की। और उसके बाद जब 2015 में पंचायत चुनाव हुआ तो चूंकि जिला परिषद का चुनाव जो था महिला आरक्षित हो गया सीट, तो मैं मुखिया का चुनाव लड़ा और उस समय मैं मुखिया लड़ा और मुखिया बना। तो उस समय तो कोई आंदोलन नहीं था। उसके बाद मैंने मुखिया संघ का, यहीं के सभी मुखियाओं ने मेरे कार्य को देखते हुए या जो हम जिस प्रकार का मेरी कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने मुझे मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया। फिर पूरे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। पूरे राज्य में 4400 मुखिया हैं जो विभिन्न पार्टी, विभिन्न दल से हैं, और उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखकर मुझे मुखिया संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुनने का काम किया। और जब भाषा को थोपा गया यहाँ पे, तो हम लोग को सबको लगा, जो लोग भी झारखंड के हैं, झारखंडियत रखते हैं, और झारखंड जो 22 साल का हो गया था इसकी पहचान नहीं थी, और उसी में इन्होंने भाषा को थोपने का कार्य किया। तो सभी दल, क्योंकि भाषा आंदोलन से पहले सब लोग किसी न किसी दल से थे, लेकिन सबके अंदर एक झारखंड का भावना था, झारखंड मेरा आगे कैसे बढ़ेगा उसी का भावना था, इसीलिए सभी दल मिलके इस आंदोलन में आए थे। आप आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन में एक चेहरा जो उभर कर आया है, तो टाइगर जयराम महतो उभर कर आया। आप उन लोगों के साथ ना देकर आप जिला परिषद चुनाव भी जीते,
उनके साथ आप लोग नहीं हैं। देखिए, उनके साथ रहने की बात नहीं, विचारधारा की बात आ गई। जब विचारधारा चेंज हो गया, जैसे झारखंडी भाषा, विचारधारा देखिए दादा, वो भी आंदोलन कर रहे हैं, आप भी आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, तो आप आप लोग आंदोलन एक, कहाँ है? आप सब अलग हो गए। चाहे रिजवान है, कीर्तनाथ आकाश है, चाहे आप है, चाहे करण महतो है, आप लोग ऐसा अलग क्यों हो गए? देखिए, एक बात समझिए कि अब आंदोलन रहा कहाँ? अब तो पार्टी बन गया, अब तो चुनाव लड़ना है। खतियान को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अरे आंदोलन करे तो पार्टी हो गया ना। देखिए, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति यही था, जी जी। इसी के बैनर तले सारा आंदोलन होता रहा। फिर हमने तो आंदोलन को, हमने तो पार्टी नहीं बदला। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसी ने बनाया, उनसे ये सवाल पूछिए। और उसके बाद फिर अमित भैया ने एक पार्टी बना लिया, गीता श्री उरांव ने एक पार्टी बना लिया, लॉबिन हेम्ब्रम ने एक पार्टी बना लिया, सूर्य सिंह बेसरा ने एक पार्टी बना लिया। रिजवान जो लड़का था वो भाषा आंदोलन में कहीं नहीं था, लेकिन खतियान में वो शामिल हुआ और वो फिर एक पार्टी बना लिया। तो उन लोगों से ये सवाल पूछिए, हमसे मान लीजिए ये सवाल का कोई ये नहीं होता है। आज के डेट में आप आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन थे, और राजनीतिक पार्टी बना के हम बोलेंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो लाएंगे, तो ऐसा सब लोग करते हैं। ये तो फिर राजनीतिक बातें हो गई, ये फिर प्योर राजनीति हो गया कि भाई आप उनको हराइए, आप हमको जिताइए, हम करेंगे। हर दौर में एक आंदोलन होता है और कई नेता उभरते हैं और विधायक और सांसद तो वो बन जाते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं बन पाते हैं। आज झारखंड आंदोलन की आप बात कीजिए ना, झारखंड आंदोलन में आज झारखंड सरकार सही रूप से आंदोलनकारियों की पहचान नहीं कर पाई है। वो लोग आज मोहताज हो रहे हैं कि भाई हमको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसका मुद्दा कहाँ है? उसका मुद्दा तो नहीं है। आपने जो आंदोलन किया, जब तक झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का आंदोलन रहा, कहीं कोई केस मुकदमा नहीं हुआ था, किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा नहीं होता था, चूंकि हम लोग उस हिसाब से करते थे। लेकिन आपने जो आक्रोशित भाषण देके, आक्रोश वाली बातें बोल के आज जो युवाओं पे केस करवाया है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो अब ना नौकरी में फॉर्म भर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं ये हो सकते हैं। उनको तो कोर्ट आना और कोर्ट जाना, इसी में उनका समय बीत जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं कि युवाओं का भविष्य बनाना है या युवाओं का भविष्य को बर्बाद करना है? देखिए, एक बात बताइए, संविधान की किताब को अपने बाहों में पकड़कर संविधान की बात करने वाले अगर इस तरीके का काम करेंगे तो जाहिर सा बात है, आज आप देख लीजिए जितना जगह भी केस हुआ है, क्या उस केसों, उस आंदोलन और उस केस से किसी को कोई सफलता मिला क्या? लेकिन क्या है कि केस तो जरूर हो गया। आज वो लड़का कोर्ट में डेट जाने में परेशान है और आप ये जान रहे थे, लेकिन आपने अपनी लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए आज आपने झारखंड के युवाओं को कहीं ना कहीं ये कर दिया। अभी आज आप एक बात समझ लीजिए कि आज एक पढ़े लिखे युवा का आप लैंग्वेज को देखिए, वो किस लैंग्वेज का उपयोग करता है। कि आज आप अपनी माँ, अपनी बहन किसी के पास जाएंगी तो और मर्दा, तो और भतरा, वही जो लैंग्वेज हम लोग सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते हैं, वैसा आप मंच से बोल रहे हैं। आपने गाली का उपयोग किया है, आपने जो माननीय हमारे सांसद हैं उनके बारे में भी आपने टीका टिप्पणी की है, और आज के डेट में आप सिर्फ आक्रोश फैलाने का काम कर रहे हैं और युवाओं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज में जो सद्भावना थी, क्योंकि आप ही का एक कथन था कि समाज तब से है जब तो राजनीति नहीं थी, राजनीति तो अभी आई है, लेकिन आपने इसको तार तार कर दिया है। गिरिडीह लोकसभा में आज आप देख लीजिए कि जो गरीब का पैसा है, जो आशा विश्वास एक मजदूर जो मजदूरी करता है, वो अपना पेट काट के आपको दे रहा है और आप गलत रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। कल तक आप बोलते थे कि वो फलना सांसद स्कॉर्पियो से चल रहा है, फॉर्चूनर से चल रहा है, इंडिवर से चल रहा है, और आज भी आप वही गाड़ियों से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सोच में तो अंतर है, कहीं ना कहीं जो आप बोलते हैं आपका कथनी और करनी में अंतर है। जो बात आप बोलते हैं उसको आप नहीं लागू कर पा रहे हैं। और आज के डेट में आपके साथ जो गाड़ियों का काफिला आप बोलते हैं कि हमको कोई मदद कर रहा है, ये कर रहा है, तो उनको भी कोई मदद कर रहा था, लेकिन आप तो दूसरों पे उंगली उठा उठा के अपना किरदार आपने बनाया ना, जो आज आपने आपको स्थापित किया है। आपने विधायक को अटरा चोर बोल दिया, पटरा चोर बोल दिया, बालू चोर बोल दिया, सब कुछ आपने बोला है। लेकिन क्या है कि आपने कभी भी भाषा का मर्यादा को नहीं रखा, और इसके कारण से आज जो पूरा झारखंड जो है जल रहा है, झारखंड जल रहा है, और इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होने वाला है। और हम लोग जान रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा का चुनाव आज के डेट में देश का चुनाव है। देश कैसे हमारा आगे बढ़ेगा इसका सोचना है, कि हमारा बॉर्डर कैसे मजबूत होगा ये सोचना है, क्योंकि हर प्रकार का चुनाव होता है। आज लोकसभा का चुनाव देश के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव राज्य के लिए होता है, पंचायत का चुनाव माने मुखिया का चुनाव जो है वो पंचायत को बेहतर बनाने के लिए होता है, पंचायत समिति का चुनाव प्रखंड को बेहतर बनाने के लिए होता है, जिला परिषद का चुनाव जिला को बेहतर बनाने के लिए होता है। लेकिन क्या है कि
आज आप संसद के बारे में आप जाके क्या कीजिएगा, क्या बात कीजिएगा? आपने हमेशा आंदोलन को डिवाइड कर दिया। भाषा हटा नहीं, आपने खतियान को जोड़ दिया। खतियान हटा नहीं, आपने विस्थापन को जोड़ दिया। विस्थापन हटा नहीं, आज आप लोकसभा की बात करने लगे। और लोकसभा के बाद अगर लोकसभा में रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आप फिर विधायक का बात कीजिएगा। तो कितना झारखंड का लोग खटेगा आपके पीछे, कितना ये करेगा? और अगर हम लोग आंदोलन करते और इसी विधायक और इसी सांसद से हम लोग आज के डेट में बैठ के बात करते कि भाई आपने ये चीज़ नहीं किया होगा, आप यहाँ लिखिए और कीजिए, तो वो लोग करते। लेकिन क्या है, आप तो उसके विरोधी बन गए। आज तो आप विधायक से सवाल नहीं पूछ सकते ना, कैसे पूछिएगा? आप भी तो उम्मीदवार हैं। आप बोल रहे हैं कि हम बदलेंगे, तो आप आइएगा तब ना बदलिएगा। और इसके कारण क्या है कि पूरा आज गांव-गांव में ये देखने को मिल रहा है कि आपसी जो सद्भावना था वो कहीं ना कहीं तार-तार हो रहा है। आपको जयराम विरोधी बताया जा रहा है। देखिए, जयराम विरोधी मैं कहीं नहीं हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। लेकिन हाँ, वो मेरा विरोधी हो सकता है। वो इसलिए विरोधी हो सकता है कि जब पंचायत चुनाव का घोषणा हुआ था, उसी समय का एक वीडियो अभी 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है। उसमें वहीं पे उन्होंने कहा है कि विकास महतो जो आपके विरोधी हैं उसी से आपका टक्कर है। तो मैंने तो उसको कहीं नहीं बोला है कि वो मेरा विरोधी है, मैंने कहीं बोला भी नहीं है, मैं कहीं ये भी नहीं। हाँ, मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन क्या है कि जो आपने ये गलत रास्ता चुना है, युवाओं को जो आप गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, उसको आप लाइए। और आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कीजिए, बढ़िया से आंदोलन कीजिए, झारखंड हमारा आगे बढ़े। यही विधायक, यही सांसद हमारा काम करके थे, क्योंकि आप ही ने कहा था, या हम सब ने मिलकर एक बात कहा था कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग आज आंदोलन करने आए हैं, और जब हम लोगों को सफलता मिल जाएगी तो हम लोग वापस चल जाएंगे, हम लोग नौकरी करेंगे, रोजगार करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये केस मुकदमा आपने ऐसा कर दिया कि अब नौकरी और रोजगार की बात तो अब कहीं है ही नहीं। अंत में क्या कहना चाहिए? अंत में यही है कि देश का चुनाव है, मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, तो उसी नारा के साथ, चूँकि यहाँ एनडीए गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको हम लोगों को विजय बना के भेजना है, ताकि देश सुरक्षित हाथों में रहे, देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद।